नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की भी मांग की है। जो कानून राहुल गांधी को लगाया गया, कांग्रेस विधायक सुनील केदार पर लगाया गया, तो वही कानून माणिकराव कोकाटे पर भी क्यों नहीं? ये सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष से उठा रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता विजय वड़ट्टीवार से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महायुति के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने आज इस्तीफा दिया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पूर्व विपक्ष नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वड़ट्टीवार। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार जो है वो धनंजय मुंडे को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, देखिए, ये इस्तीफा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो इससे पहले ही होना चाहिए था। तो सबकी मांग थी। जब ये उसने जो जिस तरह से धनंजय देशमुख अपने संतोष देशमुख का जो खून हुआ और जिस तरह से उसके साथ में ये सब मिलकर, इनके सब साथी ने मिलकर, वो महाराष्ट्र के आम जनता की आंखों में पानी दिखता है, आंसू दिखते हैं। और उसके बाद में रिजाइन किया गया। हमारी मांग तो यह है कि इससे कोई होने वाला नहीं। उसको अभी मिनिस्टर से तो रिजाइन करने को लगाया है। उसको संतोष देशमुख के खून में सह आरोपी करना चाहिए, को एक्यूज करना चाहिए। ये पूरा मैं बोलता हूं कि सब हदें पार करके ये चुनाव ये उसका मर्डर हुआ है। और जहां तक ये पहुंच रहे हैं इंक्वायरी, अभी इसके आगे और भी बहुत कुछ बातें आने वाली है। आज ठीक है कि अब उसका रिजाइन हुआ है, उसके ऊपर पर्दा डाला गया, पर जब तक पूरे के पूरे ये यहां तक इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी नहीं बनाए जाते, तब तक इस विषय को खत्म होने वाला नहीं है। अजीत पवार, आप कह रहे कि उनको इस्तीफा दे दिया है उन्होंने मंत्री पद से, लेकिन देखो, वो नैतिकता के आधार पर अजीत दादा कहते हैं और वो बोलता है कि मेडिकल इश्यू पे मैंने रिजाइन किया है। तो कोई नैतिकता है क्या उसको, मुंडे को? दोनों बातें दिख रही है। एक तो नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया करके हमारे अजीत दादा कहते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने मेरी सेहत ठीक नहीं करके मैं रिजाइन किया। तो सवाल यही आता है कि ये सब घटना के पीछे वो जो इशू है, अपना निर्णय है, वो रिजाइन करके इतना देरी करके, इसके पहले ही उसको नहीं लेना चाहिए था, वो ले लिया। उसके ऊपर इसके पहले ही मंत्रिमंडल से उसको निकालना चाहिए था, फिर भी समय बताया। आज सब कुछ गले तक आने के बाद रिजाइन लिया गया। इसका मतलब यही है, उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। पर आखिर में जो सामने आए एविडेंस, जो उसकी फोटोग्राफ सामने आए, इससे मजबूरी में लेना पड़ा। नहीं तो सरकार की मंशा उनकी राजीनामा लेने की नहीं दिखती थी। जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह से फोटो वायरल हुए, बहुत ही बुरी तरीके से हत्या हुई है। तो फोटो देखने के बाद में तो उनको सबको मरने तक फटके लगाना चाहिए और खुलेआम चौराहे पर लाकर फांसी देना चाहिए। तभी महाराष्ट्र को लगेगा कि कुछ न्याय व्यवस्था बची है, नहीं तो कुछ बचा नहीं है, यही दिख पड़ेगा। सर, माणिकराव कोकाटे, उनका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। क्या कल मांग करेंगे उसकी? कल मांग करेंगे। साथ ही अबू आजमी जो है, उन्होंने विषय को हम कुछ नहीं बाद में बात करेंगे उस विषय कल। और जो प्रशांत कोरटकर जो है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ये तो शिवाजी महाराज का अवमान जिन्होंने किया है, सबके ऊपर कार्रवाई की मांग हम कल करने वाले। हमारा बिल्कुल क्लियर कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। कल हम हाउस के अंदर में इस इशू को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वड़ट्टीवार, जिन्होंने कहा है कि धनंजय मुंडे एक तरफ कहते हैं कि वो बीमार है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वही उनके पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। इसका मतलब साफ है कि धनंजय मुंडे जो है वो झूठ बोल रहे हैं या फिर अजीत पवार झूठ बोल रहे हैं। इस तरह का सवाल जो है अब विपक्ष जो है वो पूछ रहा है। लेकिन साथ ही साथ अबू आजमी पर कार्रवाई की गई, लेकिन जो है वो प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ऐसा सवाल भी अब विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।